हेलो स्टूडेंट्स। आज शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 11 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज शुरू करेंगे 11.1। अभी जो अपने ये चैप्टर ले रहे हैं 11 क्लास 9th का, ये है अपने भारतीय शिक्षा बोर्ड का। बुक दिखाता हूं मैं आपको। ये बुक है अपने पास में, भारतीय शिक्षा बोर्ड गणित ज्ञानम क्लास 9th की ये बुक है, गणित ज्ञानम, जो बोर्ड लग रहा है भारतीय शिक्षा बोर्ड। इसका आपका चैप्टर नंबर 11 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसको अभी अपने कवर कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं। देखते हैं इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन है अपने। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 7, बी सी इज इक्वल टू 24, डिटरमाइन। दो क्वेश्चन इसके सोल्व करने हैं। साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कोस ए की निकालनी है, टेन सी की और कोसेक सी की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि इंट्रोडक्शन के अंदर भी आपको बता रखा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि ये किस किस प्रकार से ये ट्रिग्नोमेट्री काम करती है, क्या क्या इसके फार्मूले हैं। तो अभी अपने इसको शुरुआत करते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा बेस है ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बेस देता है। तो अपने इसमें क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल पहले बना देंगे। ध्यान रखना है ये जो 90 डिग्री जो एंगल है, यहाँ कौन सा पॉइंट आएगा वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ध्यान से रखना है। राइट एंगल एट बी, यानी ये यहाँ अपने को बी दिख रहा है। अब ट्राइंगल पूरा बनाना है एबीसी, तो एबीसी अपना नाम लिख दिया। अब जो मेजरमेंट दे रखा है वो लिख लेते हैं। AB 7, तो ये देखो 7 आपका यूनिट दिया हुआ है, और BC 24, तो ये 24 आपका दे रखा है। AC अपने पास में यहाँ पता नहीं है, पर अपने को एक ध्यान है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, जो सबसे लंबी साइड होती है, ये हमेशा क्या होती है, आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। एक साइड क्या होती है, आपकी परपेंडिकुलर होती है, एक बेस होती है। ये क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अपने को एंगल के आधार पे क्या है कि इसको डिसाइड करते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे उस चीज को अपने वापस अपन रिवाइज करेंगे। अब सबसे पहले अपने ये साइड अपने फाइंड करते हैं। अब ये साइड फाइंड करने में क्या आएगा, आपके पास में फार्मूला है कि राइट एंगल कोई भी ट्राइंगल है आपका, दो साइड दी हुई है, तो तीसरी साइड इसके अपने फाइंड कर सकते हैं। तो अपने फार्मूला लगाएंगे बाय पाइथागोरस। सबने नाम सुना होगा पाइथागोरस, मैथमेटिशियन था आपका, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसने क्या है कि ये थ्योरम की थी कि कोई भी आपका राइट ट्राइंगल है, अगर दो साइड आपको पता है तो तीसरी साइड आप इसकी फाइंड कर सकते हो। तो इसका क्या था आपके फार्मूला कि हाइपोटेन्यूज का अपने पहले वाला करेक्टर यूज कर रहे हैं h, इसका स्क्वायर, इसके बाद दो साइड और होती है, ये एक साइड है परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर, और एक साइड और होती है बेस, इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब अपने को हाइपोटेन्यूज यानी कि AC अपने को साइड पहले फाइंड करनी है, तो AC लिख देंगे हाइपोटेन्यूज का, और स्क्वायर ये फार्मूले का है। परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया आप लोगों ने 7, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके जगह हो जाएगा 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। AC का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का होता है 576। AC का होल स्क्वायर, जब इन दोनों को अपन जोड़ देते हैं तो आ जाता है 625। अपने को तो AC फाइंड करना है, तो AC बराबर क्या हो करेंगे, ये इधर स्क्वायर है, तो ये हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ये रूट में आ जाएगी संख्या, तो AC बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में 25, क्योंकि 625 को बाहर निकालते हैं रूट से, तो 25, तो ये अपने पास में आ गई 25। तीनों साइड आ गई ट्राइंगल की। अब अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला नंबर देखो सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से क्या देना है, साइन ए की वैल्यू वगैरह फाइंड करना बताना आपको। अब साइन ए यानी कोई भी एंगल बनता है, तो एंगल कब बनता है, दो साइड के बीच में आपके क्या है कि एंगल बनता है। दो साइड होती है, जैसे मान लेते हैं एक साइड ये है और एक साइड ये है, ये दोनों के बीच में क्या है कि आपका एंगल बनता है। तो ये दो साइड ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती है, तो ये दो साइड कौन कौन सी है, तो साइन थीटा। इसके लिए क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में फार्मूला ही बता रखा था। इस प्रकार का फार्मूला वापस देखो अपन पढ़ते हैं। P से होता है परपेंडिकुलर, B से बेस, और H से हाइपोटेन्यूज। इसको क्या है कि अपने हिंदी में एक क्या है कि मंत्र के हिसाब से सेट करते हैं। अपन बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल
सोना चांदी तोल। वापस रिपीट करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो यहाँ एस का मतलब है साइन थीटा, यहाँ कोस का सी का मतलब है कोस थीटा और टी का मतलब है आपका टेन थीटा। अब अपने पास में क्योंकि कोई भी एंगल बनेगा दो साइड के बीच में आपका एंगल बनता है, तो साइन थीटा आपका कब बनेगा, ऊपर परपेंडिकुलर आ जाएगा, नीचे हाइपोटेन्यूस। तो अपन लिख देंगे साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये एक साइड होती है परपेंडिकुलर, दूसरा हाइपोटेन्यूस के बराबर। अब अपने पास में इस फिगर के अंदर देखते हैं अपना परपेंडिकुलर कौन सा होगा। देखो ध्यान से देंगे, ए की बात आ रही है तो एंगल ए, यानी वो इस एंगल ए की बात कर रहा है। तो एंगल ए के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अब अपने इस क्वेश्चन के अनुसार अपने परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, अपनी परपेंडिकुलर हो जाएगी बीसी। हाइपोटेनियस तो फिक्स है, तो हाइपोटेनियस ए सी है, तो अपना साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीसी की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू है 25। तो ये तो हो जाएगा साइन ए का आंसर। इसी प्रकार वो करें कोस ए का आंसर दो, इसी के अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर ही है कोस ए। कोस ए किन दो साइड के बीच में एंगल में बनता है, तो ये देखो अपने पास में सीकल कोस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये दो साइड होती है बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो से क्या बनता है, एक एंगल बनता है कोस ए। अब यहाँ पे देखते हैं ए, तो ए तो ये रहेगा, बेस क्या हो जाएगा क्योंकि इसके सामने वाली साइड पर ये तो परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपर, तो ये रहेगी बेस। बेस का दूसरा एग्जांपल और होता है 90 डिग्री और एक आपका एंगल बना हुआ है आपका इक्वेट एंगल, वो वाली साइड भी क्या होती है आपका बेस होती है। तो बेस हो गया अपने पास में ए बी, बेस है अपने पास में ए बी, और हाइपोटेनियस तो साइड आपकी सेट है ए सी। ए बी है आपके पास में 7 और ए सी है 25। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कोस ए का आंसर हो जाएगा 7/25। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो रहा है आपका, देखो इसमें क्या दे रखा है, टेन सी। टेन सी, अब देखो टेन सी का मतलब टेन थीटा देखते हैं, टेन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपन लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अपने इस जो फिगर बना रखा है आप लोगों ने, ट्राइंगल बना रखा है, उसके अंदर कौन सी परपेंडिकुलर बन रही है, साइड का नाम क्या है। अब टेन सी, सी आ गया ना, तो अपने को सी एंगल का ध्यान रखना, इसको एक बार हटा देते हैं, ये हो गया सी। अब सी के जो सामने साइड होती है, जिस एंगल के सामने, जो एंगल पूछा टेन सी, सी एंगल के सामने साइड है आपके ए बी, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगी ए बी, तो बेस क्या हो जाएगी, अपना आप ही हो जाएगी बीसी, ये बेस हो गया बीसी। अब ए बी की वैल्यू आपके पास में 7 है और बीसी की वैल्यू 24 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा टेन सी का आंसर। इसी का दूसरा पार्ट हो रहा है कोसेक सी। कोसेक सी, कोसेक सी देखो साइन कोस टेन तो है, कोसेक आपका है, तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा कर दो, उल्टा कर दो यानी कि ये एक्स ऊपर चला जाएगा, टी नीचे आ जाएगा। तो साइन क्या होता है, कोसेक का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो अब अपन क्या करेंगे, कोसेक सी का मतलब हो जाएगा एच आपका ऊपर चला जाएगा, पी क्या हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। तो हाइपोटेनिस तो आपका फिक्स है यानी कि ए सी। अब परपेंडिकुलर क्या होगा वो चीज देख लेते हैं। अब ये देखो सी है, तो सी के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ए बी, ये होगी ए बी। ये तो है आपके पास में 25 और ए बी की वैल्यू है 7। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा अपना क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। कैसे सोल्व किया है ध्यान देना है, पूरा पहले एक ट्राइंगल अपना बनाया है, जिसकी एक साइड बाकी थी उस साइड को पहले निकाला है, फिर अपने ने क्या कर दिया कि ये रेशियो, तो ये अपने को याद रखना है। वापस में एक बार रिपीट कर देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी थे, इसको याद रखना है। आगे वाले क्वेश्चन में भी क्या है कि ये यूज होगा। तो अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, साइन ए दिया हुआ है, इसके अलावा अपने को कोस का मान ज्ञात करना है, टेन का करना है, कोसेक का करना है, सेक का करना है और कोट का करना है। जैसे कि कुछ पता है कैसे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले अपने एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, राइट ट्रायंगल, इसमें कहीं कोई 90 डिग्री नहीं दे रखा है,
तो अपन क्या है कि शुरू कर देंगे ए बी सी, ये एक राइट ट्रायंगल हो गया। अब अपने पास में गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में अपने को दे रखा है कि साइन ए इजिकल टू दे रखा है 1/2। साइन ये कौन से दो साइड के बीच में रेशियो बनता है, ये बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपने को 1 और 2 वैल्यू रखनी है, तो कौन सी साइड है परपेंडिकुलर, कौन सी है, यानी कि साइन ए, यानी ये अपना एंगल है, तो एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो आपके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया आपकी बीसी। और हाइपोटेनियस तो क्या हो जाएगी आपकी एसी, क्योंकि हाइपोटेनियस क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो आपके हाइपोटेनियस होती है। तो अब अपने पास बीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी बीसी की वैल्यू है 1, यानी इसकी वैल्यू होगी है 1। और एसी, इस एसी यानी ये है, इसकी वैल्यू है आपके पास में 2। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो ये एक साइड है बी, इसका क्या है कि अपने को मान निकालना है। तो क्या करेंगे, अपने फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम लगा देंगे। अब इसमें क्या चीज ध्यान है, कौन सा अपने को फाइंड करना है, जैसे ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है अपने को, तो अपने सीधा यही करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये फाइंड करना है। तो अपना क्या होता है, जब एक साइड ये वाली साइड फाइंड करनी होती है तो हाइपोटेनियस से दूसरी साइड अपना माइनस करते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, इसमें से ये बेस है, ये अपना माइनस कर देंगे। तो अपने पास में क्या कि परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह अपने पास में है ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस है आपके पास में 2, 2 का होल स्क्वायर माइनस बेस है 1, ए बी का होल स्क्वायर चल रहा है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो ए बी का होल स्क्वायर, 4 में से 1 गया, पीछे बचेगा 3। अपने को तो ए बी फाइंड करना है, ए बी इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा आपके रूट में आ जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा √3, यानी ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास में √3। अब अपने को सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, तो निकाल लेते हैं। देखो साइन ये तो दिया हुई है, पहला अपने को फाइंड करना है कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कोस ए बराबर क्या होता है आपके, कौन सी दो साइड के बीच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे देख लेते हैं, हाइपोटेनियस तो आपको पता है एसी है। अब बेस क्या हो जाएगा, देखो ये आपका ए है, तो ये आपके परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा आपका ए बी, ये हो जाएगा बेस। अब इसकी वैल्यू अपने को तो वैल्यू लिखनी है, तो ए बी की वैल्यू है √3 और ए सी की वैल्यू है आपके पास में 2। तो ये आंसर हो जाएगा कोस ए का। साइन हो गया, कोस हो गया, अब टेन ए, टेन ए की वैल्यू निकालेंगे। टेन ए किन दो साइड के बीच में रेशियो बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखते हैं इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या होगा, टेन ए, तो सामने परपेंडिकुलर होगी बीसी, ये हो जाएगा बीसी, और बेस हो गया ए बी। बीसी की वैल्यू आपके पास दे रखी है 1 और ए बी की वैल्यू दे रखी है √3, ये हो जाएगा इसका आंसर। साइन दिया हुआ था, कोस निकाल दिया, और अपलोड ने टेन निकाल दिया। अब इसी का उल्टा कर देता, टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट में क्या हो जाता है, टेन का उल्टा कर देगा, यानी कि बी ऊपर चला जाएगा, पी आपका नीचे आ जाएगा। तो बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी ऊपर चला जाएगा, और ए सी क्या हो जाएगा, ये आपका। चलो इसको वापस अपने को समझाते हैं आपको। अब अपने को देखो कोट, तो देखो ए है, तो बेस अपने को देखना है, तो बेस तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी बेस हो गया, देखो ये हो गया ए बी बेस। परपेंडिकुलर इसके सामने वाली होती है, तो बी सी क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, देखिए एक दूसरे का उल्टा हो गया ना अपना आप। ये ए बी की वैल्यू है √3 और बी सी की वैल्यू है 1। कभी भी नीचे आके 1 आता है तो अपने क्या है कि आंसर आ जाएगा √3। ये देखो इसका बिल्कुल उल्टा हो गया आपका। अब अपने लेते हैं कोसेक, कोसेक ए की वैल्यू फाइंड। तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा था, यानी कि ये इसका उल्टा हो जाएगा। फिर भी अपन देखो, अपन निकालते देखो कोसेक, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी कि क्या होता है, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी कि हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। हाइपोटेनियस साइड अपने को ध्यान है एसी है, परपेंडिकुलर यानी कि ए एंगल है तो परपेंडिकुलर हो जाएगी बीसी। एसी आपके पास 2 दे रखी है, बीसी आपके 1 दे रखी है, तो आंसर आ जाएगा 2।
अब एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और रह गया, कौन सा रह जाएगा, सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, यानी ये होता है कोस का उल्टा, तो हाइपोटेनिस ऊपर चला जाएगा और बेस क्या हो जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा। हाइपोटेनिस यानी कि साइड हो जाएगी एसी, और बेस ए के सामने ये परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा ए बी, बेस हो जाएगा ए बी। एसी आपका पास में दे रखा है 2 और ए बी दे रखा है √3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सारे आंसर अपने पास में आ गए। साइन ए दिया हुआ था, इससे क्या हो जाएगा, दो साइड आपके पास में पड़ी थी, एक साइड आपने और निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम लगा के, इसके बाद दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे वो निकाल दिए। उम्मीद है आपको सारा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 17 cos A is equal to 15, find the value of sin A, tan A and sec A। ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, ये तीन आपके टर्म आपके इसके रेशियो और अपने निकालने हैं। तो क्या क्वेश्चन होता है, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एक राइट अपने ट्राइंगल बना लेंगे। ये राइट ट्राइंगल बना दिया अपने, ए इसके अंदर आया हुई है, तो ए बी सी। अब गिवन में क्या क्या चीज दी हुई है उससे अपने आगे बढ़ते हैं। गिवन में आपको दे रखा है 17 cos A is equal to 15। अब देखो कोस का 17 दिया हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 इसके नीचे आ जाएगा, तो कोस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/17। अब देखो इस साइड का रेशियो निकल के आ गया 2। अब ये कौन सी साइड का रेशियो होता है, अपने को इसमें अपने को फिट करना है ट्राइंगल के अंदर, कोस ए। तो कोस ए का मतलब हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपने जो ट्राइंगल बनाया है उसके अंदर बेस कौन सा, हाइपोटेनियस कौन सा है, तो देखो अपने एंगल है आपका ए, तो इसके सामने वाली साइड तो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो बेस हो गया ए बी, तो ये हो जाएगा अपना ए बी। और हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने होता है, ए सी अपना हाइपोटेनियस। अब अपने पास में हो गया कि ये 15 अपने को कहाँ लिखना है, ए बी। ए बी की वैल्यू हो जाएगी 15, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, ये हो जाएगी 15 आपके। ए सी, ए सी यानी 17, यानी ये हो गया आपके 17। सबसे पहले क्या है कि अपने को ये वाली फाइंड करनी है, तो ये वाली फाइंड करने के लिए क्या चीज होएगा, अपने यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब अपने को क्या ध्यान करना है, ये एक तरह से इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर अपने को फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बेस का होल स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यानी बी सी फाइंड करना है अपने को। हाइपोटेनिस अपने पास में 17 है, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर, और बेस आपको दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर। बी सी का होल स्क्वायर ये पड़ा है, 17 का स्क्वायर होता है 289, माइनस 15 का होता है 225। बी सी का होल स्क्वायर 289 में से 225 अपन है माइनस करेंगे, तब ये आंसर आ जाएगा आपका 64। अपने को तो बी सी फाइंड करना है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 64 के ऊपर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 8। अब अपना निकल के आ गया बी सी की जो लेंथ है ये आपकी 8 निकल के आ गया। अब 8 निकल के आ गया, तो अब अपने को क्या करना है, ये जो आंसर है क्वेश्चन दिया हुआ इसका आंसर निकालना है। अब अपने को सबसे पहले निकालना है साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए है तो ए एंगल ये है, तो परपेंडिकुलर सामने वाली हो गई है। अपन सीधा मान भी लिख सकते हैं, पर अपन क्या पूरा सीख रहे हैं, तो बी सी अपॉन ए सी। बी सी अब अपने पास 8 है और ए सी अपने पास 17 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अपने को टेन ए अपने को फाइंड करना है, तो टेन ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, बेस हो जाएगा ए बी। बी सी अपने पास में 8 है और ए बी अपने पास में 15 है, तो ये इसका आंसर है। कितना आसान है, एक बार तीनों साइड आने के बाद में बहुत आसान हो जाता है। सेक ए,
ठीक है, इसका रेशियो अपना ध्यान रखना है। फार्मूला अपने पास में पड़ा है, सेक मतलब कोस का उल्टा होता है। ये तो यहाँ बता भी रखा है, सेक थीटा यानी कि 1 अपॉन कोस थीटा, कोस का उल्टा होता है। तो अपने पास हाइपोटेनिस ऊपर चला जाएगा और बेस अपना नीचे आ जाएगा। हाइपोटेनिस यानी कि साइड हो जाएगी AC और बेस, इसलिए ये परपेंडिकुलर तो बेस हो जाएगा AB। अब वैल्यू हो गई तो AC की वैल्यू है 17 और AB की वैल्यू है 15। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 10a इज इक्वल टू 15/8 इवैल्यूएट साइन a माइनस कोस a। तो साइन a माइनस कोस a की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। दे रखा है 10a, तो दो साइड तो दे रखी है। क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, तो अपने को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक ट्राइंगल अपने ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया ट्राइंगल, नेमिंग कर देंगे ABC। ये अपना क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि ये आपका राइट एंगल हो गया। अब ये वैल्यू 15 और 8 इसके अंदर फिट करनी है। कहाँ करेंगे, दो साइड कौन सी है, तो अब अपने आगे बढ़ते हैं। इसका पहले क्या करेंगे, गिवन गिवन में आपको क्या दे रखा है कि 10a इज इक्वल टू 15/8। 10 ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। अब अपने यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या चीज होता है, देखो एंगल ए की बात करा तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर अपना होगी BC और बेस क्या हो जाएगी आपकी AB। अब अपने ये दोनों वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं। 15 अपने किसी जगह, BC की जगह अपने को रखना है 15, तो ये BC की जगह हो गया देखो आपका 15 और AB की जगह रखना है अपने को 8, तो ये देखो 8। अब अपने को ये वाली फाइंड करनी है, यानी कि ये आपका हाइपोटेनिस अपने को फाइंड करनी है। तो हो जाएगा, अपना फार्मूला लगा देते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या फार्मूला आता है, अपने को जानते हैं, हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनिस यानी AC अपने को फाइंड करनी है, तो AC का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपने को दे रखा है 8, तो 8 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, इसके हिसाब से A के हिसाब से 15 है, 15 का होल स्क्वायर प्लस बेस अपना हो गया 8, तो 8 का होल स्क्वायर। इसका भी अपन ध्यान रखेंगे। AC का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर 15 का कितना होता है 225, 8 का होता है स्क्वायर 64। इसको अपने ने ओपन कर लिया, इसका इन दोनों को जोड़ देंगे तो 289। AC अपने को फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 289। AC बराबर क्या होता है, ये अपने को पता है 17 का क्या होता है, ये स्क्वायर है ये, तो रूट निकालेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा 17 इंटू 17, तो AC अपने पास में आ जाएगा 17। ये सब आपको आता है, इसलिए क्या थोड़ा अपना ना इसको स्पीड में लिया है। अब अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अपने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है साइन A माइनस कोस A की वैल्यू क्या होगी, ये अपने को इवेल्युएट करना है। साइन A की जगह अपने लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस माइनस कोस ए की जगह लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अपन चाहे तो अलग से पहले साइन ए और कोस ए की वैल्यू लगा के भी इसको पुट कर सकते हैं, तो अपन साथ ही कर लेते हैं उसको। अब ध्यान देना है, इसके हिसाब से देखो साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर आपके क्या हो गए, परपेंडिकुलर तो आपके क्या हो जाएगी ए है, तो ये देखो परपेंडिकुलर हो जाएगी आपके BC और हाइपोटेनिस हो गया आपका AC माइनस कोस, कोस के हिसाब से अपने को देखना ए, तो बेस क्या हो जाएगा AB, बेस हो जाएगा आपका AB और हाइपोटेनिस हो जाएगा AC। BC अपने पास में दे रखा है 15 और AC है अपने पास में 17 माइनस AB है 8 और AC है 17। अब ऐसी कंडीशन अपन सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम दोनों में सेम आ रहा है 17, तो क्या चीज जाएगा 17 सेम आ रहा है, तो ऊपर वाली चीज क्या जाएगी, बिल्कुल सेम रहेगी। अब अपन क्या करेंगे, 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, तो 7/17, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है,
कैसे इस क्वेश्चन को किया है, प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा सा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, जहां पे ए है आपका जीरो नहीं है, जीरो नहीं होना चाहिए ए, इवाल्यूएट करना है ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ये वैल्यू करनी। इसे वैल्यू कुछ नहीं दे रही, सारे देखो आपके क्या है, वेरिएबल्स दे रखे हैं। तो अब अपन करेंगे कैसे, क्वेश्चन तरीका वही है, सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे, ये बना लिया राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल। अब इस सब में देखो पहले से ए और आपको कुछ दिया हुआ है, तो अपने इसको क्या है कि वैल्यू अपने चेंज कर देंगे। इसको क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर देंगे, इसको मान लिया पी, इसको मान लिया क्यू, इसको मान लिया आर। ये है आपका 90 डिग्री। अब अपने पास में गिवन में क्या क्या चीज दे रखी है, देखो गिवन में आपको दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। tan थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अपने इसके हिसाब से, अब देखो ध्यान से देखना, नई चीज आ गई, देखो थीटा आ गया। अब थीटा अब अपना हाथ में है, अपन चाहे तो यहाँ पर भी मान सकते हैं, यहाँ पर मान सकते हैं। अब इस बार को चेंज कर लेते हैं, अब अपने ने मान लिया थीटा यहाँ पे, क्योंकि इस बार क्या है कि इन्होंने एबीसीडी से कुछ नहीं लिखा है, तो अपना थीटा अपने यहाँ पर भी मान सकते हैं, यहाँ पर भी मान सकते हैं, जैसे मानेंगे वैसे क्वेश्चन को घुमाना है। अपने थीटा यहाँ मान लिया। अब अपने को क्या ध्यान देना है, पहले अपने को क्या करना है, परपेंडिकुलर। देखो थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगी अपने पी क्यू, परपेंडिकुलर हो जाएगी पी क्यू। और बेस क्या हो जाएगी, फिर नीचे रह जाएगी बेस, जैसे दोनों एंगल दिए हुए हैं, तो ये बेस जाएगा क्यू। अब अपने पास में वैल्यू आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू है बी, जो पी क्यू है इसकी वैल्यू है आपके पास में बी, और आपके क्यू आर इसकी वैल्यू है ए। इस बार क्या है, नंबरिंग नहीं देके इस तरह देखे, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसको भी अपने को सीखना है। अब अपने को सबसे पहले तो अपने को ये वाली साइड फाइंड करनी है, तरीका है, यानी कि ये आपके हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है। तो अपन लगा देंगे बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये बार बार अपने इसलिए लिख रहे हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर, ताकि जब मेन परीक्षा होती है, एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो ये लाइन छूटे नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूरी है। फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। इसमें इसको आगे पीछे अपन चाहे तो अपना कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूस यानी कि अपने को पी और आर, ये वाली साइड अपने को फाइंड करनी है, इसी जगह लिखिए पी और आर। अभी थीटा है तो देखो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका पी क्यू। अब तो अपना वैल्यू है अपने पास में। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, बी, बी का होल स्क्वायर प्लस इसकी जगह दे रखा है ए का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा देखो पी आर का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बी का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तब ये अपने पास में ये आ गया। अब अपने पास में क्या है कि अपने को तो चाहिए केवल पी और आर चाहिए, तो पी आर चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इस दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा आपका रूट लग जाएगा, और ये रूट से क्या कि बाहर आता नहीं है, तो ये पी आर की वैल्यू अपने पास में आ गई। इसमें अगर ए आगे पहले लेते तो ए भी आपका पहले हो सकता था, इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं। अगर मान लो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ए पहले ले लेते हैं और बी बाद में ले लेते हैं, एक ही बात है इसके अंदर। जैसे इसको सोल्व किया, यहाँ लिखा ना, तो इसको ले लो, ताकि लगेगा आपका अल्फाबेट में ए पहले आ गया बी बाद में आ गया, तो पी आर की अपना वैल्यू आ गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है। ये चीज अपने ध्यान, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रूट बार बार जगह पे आपका आएगा। अब इसको अपने को इवैल्यूएट यानी इसको सोल्व करना है अपने को। देखो ध्यान से सोल्व करेंगे अपने, पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ये क्वेश्चन है। अब कोस थीटा और साइन थीटा की अपने पास में वैल्यू है नहीं, तो अपन क्या है कि इसकी वैल्यू अपने निकाल लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसको इधर देखो साइड में अपन इसको निकाल लेते हैं, यानी कि इसके आगे निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आपके पास में क्या चीज होता है,
अपने को पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अपने सीधा साइड नहीं लिखेंगे, सीधा अपन लिख लेते हैं। अब देखो थीटा के हिसाब से देखो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर तो हो गया आपका बी, परपेंडिकुलर क्या हो गया बी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर। तो जहां साइन थीटा दिख रहा है अपने को वहां पे ये वैल्यू लिखनी है। इसी प्रकार जहां कोस थीटा है, कोस थीटा पे क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो आपका फिक्स है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अपने पास में इसका बेस देखते हैं, तो बेस क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, बेस हो गया ए। क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन है ना, इसलिए कि इसको यहाँ सोल्व नहीं करेंगे, ये साइड में करके अब इसकी वैल्यू रखेंगे। अब अपने को ध्यान देना है कि देखो जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखो ये खुद देखो फ्रैक्शन में है और ये पहले फ्रैक्शन में है, तो थोड़ा सा अपने को ध्यान से रखना है। ये क्या है, ऐसे हाइट में जाएगा क्वेश्चन, तो अपने इसको देखो बराबर हटा देंगे। अब देखो सबसे पहले लेते हैं ए कोस थीटा, यानी इसका मतलब कुछ कोई चीज नहीं, इसका मतलब इंटू है कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू लिखेंगे ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है आपके रूट के अंदर। फिर ये देखो प्लस, फिर ये देखो बी है आपका, फिर साइन थीटा, साइन थीटा की जगह मान है बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों क्या है आपके रूट के अंदर है। तो ये तो क्या हो जाएगा ऊपर वाले की जगह आया है। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे ये बराबर, और ये एरो आप यहाँ लगा देंगे। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, नीचे की वैल्यू लिखेंगे ए कोस थीटा, तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा। तो देखो ऊपर भी कोस थीटा, तो वैल्यू आपकी ये चीज सेम ही आनी है, तो कोस थीटा इसको देख के उतारो, बस चिन्ह केवल यहाँ पे केवल माइनस है, तो अपन देख के सीधा उतार लेते हैं। ए हो जाएगा और ये हो जाएगी आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू, क्योंकि बी हो जाएगा साइन थीटा के मान है अपने पास में बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया एक पहला काम। अब दूसरा काम क्या करेंगे, ये देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब नीचे वन है, कुछ नहीं है इसके नीचे वन है, तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला अपना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे वन है तो वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो सेम ही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखो प्लस का चिन्ह है, ध्यान से समझते रहना, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और नीचे क्या है आपके पास में ये रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आपके पास में है अपॉन, इसी प्रकार जैसे ऊपर किया है इसी प्रकार इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे, अपना ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ी जगह कम है, अपने इसको इधर ही जगह को यूज करते हैं अपने ये वाली। अब क्या करेंगे देखो इसके अंदर जब दोनों ऊपर फ्रैक्शन के अंदर आ गया तो अपन क्या करेंगे एलसीएम लेके इस संख्या को एक बनाएंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या दोनों जो संख्या सेम है, तो सेम है तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा आपका ये सेम आ जाएगा, तो ऊपर वाले में एलसीएम आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है रूट के अंदर, ये आ जाएगा आपका एलसीएम, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। अब ये सेम है, ये भी नीचे सेम है, ये सेम है, इस सेम के अंदर सेम का भाग देंगे तो वन बार, वन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इसी प्रकार क्या हो जाएगा इस सेम के अंदर इस सेम का भाग देंगे तो वन बार जाएगा, इसको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ऊपर वाला का एलसीएम। इसी प्रकार नीचे का एलसीएम लेंगे, नीचे का भी क्या हो जाएगा आपका एलसीएम सेम आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या ऊपर भी क्या रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये एबीसीडी फॉर्म में है, ये दोनों चीजें आपको देखो सेम आ रहा है, तो इसको पलटेगा तो कट जाएगा ये, तो अपन पहले ही काट देंगे इसको, तो ये पूरा कट जाएगा। अब अपने पास क्या क्या संख्या रह जाएगी, ऊपर तो रह जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन इसके नीचे क्या रह जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो है इसको आगे अपने को सोल्व करना नहीं है, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार से क्वेश्चन को किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है तो ध्यान रखना है इसको, और अच्छे से इसको सीखना, प्रैक्टिस करना है, और इसको अच्छे से क्या है कि दिमाग में बैठा के रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, चेक इफ 3 cot थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन 3 cot थीटा प्लस 4 tan थीटा इज इक्वल टू 1/7। tan थीटा की वैल्यू अपने को दी हुई है, और अपने को क्या है कि ये कंडीशन अपने को चेक करनी है। तो देखो ध्यान देना है, क्या अपना पूरा प्रोसीजर करेंगे या नहीं करेंगे, देखो ध्यान देना है। देखो tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, इधर भी आपके tan थीटा है। कोट थीटा की वैल्यू निकालनी, तो कोट थीटा क्या होता है, tan थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो अब अपने पास में सीधा है, आप देखो सीधा इस क्वेश्चन को करेंगे। गिवन में दे रखा है आपको tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, इसलिए कोट थीटा क्या चीज हो जाएगा, 4/3। अब अपने पास में दोनों की वैल्यू आ गई, tan भी है कोट भी है। अपने को तो इसके अंदर अपने को वैल्यू रखनी है, और इसका आंसर अपने को इसको निकालना है। चाहे तो क्वेश्चन करके यहाँ सोल्व कर लो, मेरे पास जगह है, तो अपन चलो एक बार उतार ही लेते हैं अपने। तो क्या करेंगे, 3 cot थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन 3 cot थीटा प्लस 4 tan थीटा इज इक्वल टू 1/7। आंसर क्या होना चाहिए, 1/7 आना चाहिए। अब वैल्यू रख देते हैं अपने। देखो 3 तो आपके पास में देखो 3 पड़ा है, इंटू कोट थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास में, 4/3। फिर देखो माइनस 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/4। ये देखो 3 पड़ा है। कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/3 प्लस 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/4। ये देखो सारी वैल्यू रख दी। अब देखो ये ऊपर और नीचे है, चाहे वैसे देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई के 12, 12 में 3 का बाद 4, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा। दो क्या क्या बच जाएगा अपने पास में, ऊपर तो बच गया देखो 4, ये माइनस, और क्या बच गया आपके पास में 3, नीचे क्या बच गया 4 प्लस 3। अब ये क्या होता है, 4 में से 3 के पीछे बच गया 1, और 4 और 3 क्या हो जाएगा 7। यही देखो अपने को चाहिए, तो अपने ने क्या किया, वो चेक करना है, तो अपनों ने चेक कर दिया, तो अपना आंसर हो जाएगा यस, यानी कि ये बिल्कुल आपका राइट है। इसको लिख सकते हैं 1/7 इज इक्वल टू 1/7, यानी कि बिल्कुल आपका क्या है कि एकदम आसान सा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल इजी सा। उतार लो इसको, सीख लो, समझ लो इसको। क्या दे रखा है, पढ़ते हैं इसको। इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या ध्यान देंगे, देखो क्वेश्चन में कोट दिया हुआ है और यहाँ पे tan पूछा है, तो कोट और tan का क्या संबंध है, अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था अपनों ने। तो अब अपने शुरू कर देते। गिवन में आपको दे रखा है कोट थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 1/√3, इसलिए क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3/1। इसको अपन सीधा क्या रहते √3 लिख सकते हैं। अब देखो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, अपने को tan थीटा की वैल्यू करनी है, और अपने को आंसर निकालना है। अब अपने क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी वो करें, ये निकालना है। निकाल लेते हैं 2 tan थीटा की वैल्यू है अपने पास में √3, ये वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू है √3, तो इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, तो ये देखो स्क्वायर लग गया। ध्यान से समझना इसको, तो ये तो ऊपर तो आ जाएगा 2√3, यानी इसके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 1, √3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 3 होता है,
√3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है आपका, देखो यहाँ पे करके देख लेते हैं। √3 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है √3 को क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या आ जाएगा √9। √9 यानी कि अंदर आता है तो उसको बाहर निकाला जा सकता है, तो 3 इसके टुकड़े हो जाता है 3 × 3, ठीक है ना। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा 3। अब अपने पास में क्या आंसर आ जाएगा, 2/√3। नीचे 1 और 3 दोनों जोड़ेंगे तो 4, 2 और 4 देखो कट रहे हैं, तो अपने पास में फाइनल आंसर आ जाएगा √3/2। काट के दिखाएंगे नहीं, सीधे पता ये कट रहा है तो ये आंसर। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है ये, इसको क्या है कि आराम से आप उतार लो। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो वेरीफाई डेट 5 sec थीटा प्लस 4 tan थीटा अपॉन 5 sec थीटा माइनस 4 tan थीटा इज इक्वल टू 7/3। इस क्वेश्चन को पूरा करना पड़ेगा क्योंकि साइन दे रखा है, इधर सेक और टेन दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक राइट ट्राइंगल बना लेंगे अपने, और अपने थीटा दिया हुआ है तो इसको अपना नाम लिख देंगे ABC। ये अपने पास में एक राइट ट्राइंगल बन गई। गिवन गिवन में अपने पास में क्या है, लिख देते हैं। गिवन में आपको दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा थीटा मानना है तो अपनों ने क्या करते हैं, देखो थीटा जब मानेंगे अपने नीचे ही मान लेते हैं, थीटा हो गया। थीटा के सामने वाली साइड क्या आती है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जाएगी अपने यहाँ पे AB। हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने यानी AC। इसी का AB की वैल्यू हो जाएगी 1। AB की वैल्यू है अपने पास में 1 और AC की वैल्यू है अपने पास में 2। अब दो साइड आ गई है तो तीसरी साइड अपने को फाइंड करनी है। तीसरी साइड फाइंड करनी आपको आती है तो अपन लगा देते हैं फार्मूला, वो लिखेंगे बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड करते हैं। अब अपने पास में क्या चीज हो जाएगा, देखो ये बेस अपने को फाइंड करना है, तो बेस का होल स्क्वायर। बेस फाइंड करना है तो अपना हाइपोटेन्यूस वाले में से अपने परपेंडिकुलर माइनस कर देंगे, तो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का अपने माइनस कर देंगे। तो कर देते हैं, देखो बेस बेस अपने पास में BC फाइंड करना है अपने को, तो ये हो जाएगा BC का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस यानी कि 2 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का होल स्क्वायर। BC का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1। BC का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें से अपन माइनस कर देंगे तो 3। अपने को तो BC फाइंड करना है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा आपका √3। दोनों तो रूट ले लेंगे तो इसे ये कट जाएगा, ये √3 आ जाएगा। अब अपने पास में ये वैल्यू आ गई अपने पास में √3 आ गई। तो अब अपने पास में क्या चीज चाहिए अपने को, सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो वो अपने पहले ही निकाल लेते हैं। तो इसलिए देखो सेक थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, ताकि उसमें अपने फार्मूला में फिट करना है। सेक थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, तो देखो सेक थीटा क्या होता है आपका, कोस थीटा का उल्टा होता है। तो हाइपोटेन्यूस आपका ऊपर चला जाएगा और बेस क्या हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। अब सीधा देखो हाइपोटेन्यूस तो आपके पास में 2 है और इसके हिसाब से बेस क्या हो जाएगा थीटा, ये देखो बेस हो जाएगा √3। ये सेक थीटा की जगह अपने ये वाली वैल्यू लगाएंगे। इसी प्रकार अपने को टेन थीटा भी अपने को निकालना है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो जाएगा आपका √3। ये अपने को वैल्यू अपने को पुट करनी है उस क्वेश्चन के अंदर। तो अपन शुरू कर देते हैं, इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्या है ये, 5 सेक थीटा प्लस 4 टेन थीटा अपॉन 5 सेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा। ये क्वेश्चन है, इसको वेरीफाई करना। वेरीफाई में इसका आंसर क्या होना चाहिए अपने, 7/3 आना चाहिए। तो आता है या नहीं आता है, अभी अपन इसको कोशिश करते हैं। अब अपने पास में है देखो 5 इंटू
सेक थीटा की वैल्यू देखो, सेक थीटा की वैल्यू है 2/√3, 2/√3। फिर देखो ये प्लस, ये वाला देखो प्लस, फिर 4 टेन थीटा की वैल्यू है 1/√3। ये तो ऊपर वाले की वैल्यू होगी। इसी प्रकार नीचे की वैल्यू लिखेंगे 5 सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये चीज सेम यानी है आपकी, तीन बीच में क्या हो जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, 4 × 1/√3 हो गया। अब अपन क्या चीज ध्यान देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा 10/√3, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/√3, ये तो ऊपर हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे देखेंगे, नीचे भी सेम ही आ जाएगा, देखो 5 × 2 10/√3, चिन्ह में यह माइनस है, 4/√3। ठीक है, अब अपन इसको क्या करते हैं, थोड़ा इधर आगे करते हैं इसको। अब देखो क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 एलसीएम आ जाएगा इसके अंदर। ऊपर वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा आपका इसका एलसीएम, तो सेम है तो आपका 10 + 4 ही आ जाएगा ऊपर, ऊपर आ जाएगा आपका 10 + 4। अपो नीचे, नीचे का मतलब ये नीचे वाला पोर्शन है, इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम क्या आ जाएगा, √3, इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा आपका √3। इस बार क्या हो जाएगा 10 - 4, ये हो जाएगा 10 - 4। अब ऊपर क्या आ जाएगा आपका 14/√3, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 6/√3। अब देखो दोनों में √3 नीचे सेम है तो ये कट जाएगा। अब अपने पास में क्या बच जाएगा 14/6। अब ये देखो दोनों 2 की टेबल से कट रहा है, 2 की टेबल से कटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3। और देखो अपने को क्या चाहिए, 7/3 चाहिए, तो देखो 7/3 आपके आ गया है। इसका मतलब क्या चीज हो जाएगा, अपन लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में 7/3 बराबर 7/3, और लास्ट में लिख देंगे वेरीफाइड। ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई कर दिया हमने, चेक कर दिया हमने, सारी चीजें सोल्व कर दिया आपके। कैसे कैसे लिखा है आपको, सारी चीजें आपको ध्यान से, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा वीडियो देखते हुए इसको लिखना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 4/3, सो डेट कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 7। ये दे रखी है और ये सोल्व करना है, आंसर अपना 7 आना चाहिए। तो अपने पास में देखो क्या हो रहा है, कोट थीटा दे रखा है, तो साइन, साइन के अंदर तो क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज भी होती है। तो अपने क्या करेंगे, पूरा प्रोसीजर करेंगे। क्या प्रोसीजर करेंगे, सबसे पहले अपने राइट ट्राइंगल बना लेंगे। थीटा दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, ए बी सी मान लेंगे। ये 90 डिग्री है, यहां मान लिया अपनों ने थीटा। जीवन, जीवन आपको दे रखा है कोट थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये 4/3 कहाँ कहाँ लगेगा देख लेते हैं। कोट थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा। तो टेन थीटा यानी कि बी ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। अगर साइड की बात करते हैं तो साइड भी लिख लेते हैं ताकि काम आसान हो जाएगा। थीटा, थीटा के सामने वाली साइड होती है आपके परपेंडिकुलर। तो बेस, पहले बेस पूछा है तो पहले लिख देंगे BC, और परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB। अब अपने पास में 4, 4 क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, BC की जगह 4 रखना है, और AB की जगह अपना क्या रखना है, BC की जगह अपनों ने रख दिया 4, और अपने AB की जगह हो गया 3। अब अपने पास में क्या रह जाएगी, एक साइड रहेगी इस साइड। तो कैसे फाइंड करते हैं, ये उम्मीद है आपको आता है। तो अपने फार्मूला लगाएंगे बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा आपका, ये अपने को हाइपोटेन्यूज से फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज की जगह अपने पास में हो गया AC, AC का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर हो गया अपने पास में 3, 3 का होल स्क्वायर, बेस है 4, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर बराबर 9 + 16, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा आपका AC का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25। AC बराबर क्या हो जाएगा √25। तो AC बराबर क्या निकल के आ जाएगा 5। AC की वैल्यू 5, यानी ये आपका आ गया 5। अब देखो तीनों साइड आ गई है। अब अपने सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। तो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो अपन क्या करेंगे, पहले कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं सीधा। कोस थीटा इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो अपन सीधी वैल्यू लिखते हैं, देखो ये थीटा है, ये थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया आपका 4 और हाइपोटेनियस आपका फिक्स है 5। ठीक है, अपने एक लाइन बचा लेते हैं, इसमें कोमा करके यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर देखो सामने वाली साइड इन 3 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 5। ये अपने पास में दो वैल्यू अपने पास में आएगी। कोस थीटा की जगह अपने 4/5 लिखना है और साइन थीटा की जगह 3/5। आगे आपको समझ में आने के बाद में हो सकता है आपका ये वाला नहीं यूज करोगे तो भी हो जाएगा, पर मुझे सारा चीज सिखानी है इसलिए आपको बता रहे हैं। अब अपने को क्या है कि ये वाला अपने को सोल्व करके दिखाना है, तो दिखा देते हैं। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा इजिकल टू क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। ठीक है, कोस थीटा की जगह अपने लिख दिया 4/5 प्लस साइन थीटा की जगह लिख दिया 3/5। ये तो हो गया ऊपर, नीचे हो गया कोस थीटा की जगह 4/5 माइनस 3/5। ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 5, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 5, सेम ही है तो ये हो जाएगा 4 + 3। नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा 5, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 - 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं अपने। अब अपने पास में क्या चीज हो रहा है, देखा जाए तो 5 बजे कट जाएगा तो फिर भी लिख सकते हैं ये 7/5। ऊपर वाले में तो आ जाएगा 7/5। ये देखो 4 और 3 7 हो गया और 4 में से 3 चला गया तो 1/5। अब देखो 5 से 5 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7/1। 7/1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 7। तो 7 भी इधर है, 7 इधर है, तो 7 = 7। ये दोनों तरफ आपके बराबर आ रहा है। यही क्या है कि अपने को शो करके दिखाना था, तो क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो सोल्व अपने कर दिया, तो शो करो तो हमने सोल्व करके दिखा दिया। कितना आसान क्वेश्चन है ये, ध्यान से इसको करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल 8B, बी के ऊपर 90 डिग्री एंगल है। AB प्लस AC दो साइड को मिला के 25 सेंटीमीटर है एंड जो तीसरी साइड है BC वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A प्लस कोस A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या शुरुआत करेंगे, सबसे पहले अपने राइट ट्राइंगल बना लेंगे। ये देखो राइट ट्राइंगल बना लिया, ABC के रखा है तो A और B और C, और B अपना क्या होना चाहिए राइट एंगल, तो बिल्कुल राइट एंगल के ऊपर ही है। ठीक है, BC साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी ये साइड आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से देख लेना, AB यानी ये साइड और ये दे रखी है AC, यानी इन दोनों का सम दे रखा है आपको। ये तब सोल्व कैसे करेंगे, तो जो गिवन है वहीं से अपना को हिंट मिलेगी। तो लिखा हुआ है गिवन, क्या दे रखा है AB प्लस AC = 25, ये आपको दिया हुआ है। अब अपने पास में क्या चीज होता है, देखो ये है ये। अब अपन क्या है कि अगर ये वाली साइड अपने को पता लग जाए तो ये वाली फाइंड अपन कर सकते हैं, ये पता लग जाए ये भी कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि ये वाली साइड निकल जाए, यानी AB। तो इसका AB बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो अपने को AB चाहिए
ये बराबर के इधर 25 है, इस AC को ट्रांसफर करके इधर भेज देंगे माइनस का AC। तो अब अपने पास एक वैल्यू आ गई, AB बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस AC। AB की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई है 25 माइनस AC। अब क्या हो जाएगा, AC निकल जाएगी तो अपने इसमें 25 में से AC फाइंड कर लेंगे तो ये वाली निकल जाएगी, AC निकालनी है। अब अपने को फाइंड क्या करनी है, AC अपने को फाइंड करनी है। तो अपन AC फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन फार्मूला लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से समझना है इसको, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब अपन पास में क्या चीज करेंगे, फार्मूला क्या होता है इसका, देखो परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर बराबर, बराबर क्या होता है हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। अब परपेंडिकुलर अपने पास में यहाँ पे क्या चीज है, ऐसा तो अपने को कोई पता लग रहा है, तो इससे अपन ऐसे मान लेते हैं भाई, जैसे कि क्योंकि लास्ट में तो ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर जैसे अपने एक बार अपना कुछ इसमें कुछ पता नहीं लग रहा है साइड से, तो ये मान लिया परपेंडिकुलर है अपना 25 माइनस AC। कोई भी आंसर तो आपका सेम ही आना, ठीक है। और बेस आपका हो जाएगा 5। हाइपोटेन्यूज अपने को AC फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपके पास में एक आइडेंटिटी है आपके पास में A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आप पढ़ते गए हो। तो क्या फार्मूला होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। 2AB नीचे भी ले सकते हैं, लास्ट में ले सकते हैं। तो देखो A स्क्वायर यानी कि इसका, ये A हो गया, ये B, A स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर अपन करते हैं तब अपने को पता है 625 आता है। फिर हो जाएगा प्लस B का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये AC का स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो ये माइनस 2 इंटू AB, ए ये है बी है, तो ये हो जाएगा 25AC और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50AC। जब खोलेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर क्या हो जाएगा, ये AC का होल स्क्वायर आपके पास पड़ा है। इसको खोल के देखेंगे तो खोल के देखोगे तो आपका यही चीज आएगी, ठीक है। अब इसको अपने आगे इसको बढ़ाते हैं, तो देखो क्या चीज ध्यान देंगे, ये चीज सेम है अपने पास में, तो अपन चलो कोशिश करते हैं। 625 ये संख्या है, इसके पास में 25 को अपने ले आते हैं, ठीक है। और ये जो 50AC है इसको उधर भेजेंगे, तो देखो माइनस का है, उधर का आएगा तो ये 50AC क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। अब ये दोनों चीज सेम है तो ये दोनों सेम चीज आपकी कट जाएगी आपकी, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 650 बराबर 50AC, ठीक है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, अगर इसको 50AC इधर लिख दो तो लेफ्ट और राइट कैसे भी अपन लिख सकते हैं। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 650 बट्टा 50, 0 से 0 कट जाएगा, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। 65 को 5 से कटाएंगे तो 30, तो AC अपने पास में निकल के आ गया है 13 सेंटीमीटर, ये निकल के आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो इसलिए AB कितना हो जाएगा आपका, देखो ये वाला फार्मूला देखो, इसलिए AB कितना हो जाएगा आपका, AB बराबर कितना होता है 25 माइनस AC, तो ये 25 है, AC अपनों ने निकाल लिया अभी 13, तो AB बराबर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये दोनों अलग निकाल दिया, AB भी निकाल दिया और AC भी, देखो AC भी निकल गया AB भी, तो ये हो जाएगा आपका 12। अब इसको तो हटा दो आप, यहाँ पे लिख दिया आपने 12 सेंटीमीटर, ये अपना फाइनल हो गया। अब अपने पास जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर लेते हैं, इसमें टाइम लग रहा है, बाकी तो क्वेश्चन आसान है। देखो अब अपने को साइन क्या करना है, सोल्व करना है साइन A प्लस कोस A, बस इतना सही फाइंड करना है। साइन A, साइन A का मतलब क्या हो जाएगा P अपॉन H, प्लस कोस A का मतलब क्या हो जाएगा B अपॉन H, बस इतना सही ध्यान रखना है अपने को।
अब देखो ए की बात हो रही है, तो ए के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अपने को परपेंडिकुलर चाहिए तो अपने पास में क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी 5, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी आपकी 13, ये फिक्स है आपकी। प्लस देखो कोस, कोस की बात कर रहा है, कोस ए, कोस ए में बेस यानी ये तो परपेंडिकुलर, बेस क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12/30। अब देखो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 13, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 12, 5 और 12 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17/30, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन किया है, इसको ध्यान से करना है, यानी ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से सीखना है और समझना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, if cot A is equal to 1/√3, find the value of sin A into cos B plus cos A into sin B। इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, तो अपने पास में क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल बना लेंगे, क्योंकि आपके कोट दिया हुआ है, कोस और साइन का पूछा है। ट्राइंगल में अपने को ध्यान देंगे, इस बार क्या ध्यान देंगे, राइट एंगल एट सी, तो ये जो राइट एंगल है 90 डिग्री है, यहां अपने को सी लिखना है। तो अपने को ट्राइंगल कैसे घुमा लेते हैं, ये हो जाएगा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी, तो ए बी सी। जो जो चीज दे रखी है उस हिसाब से अपने शुरू कर देते हैं। गिवन, गिवन में दे रखा है कोट ए इज इक्वल टू 1/√3। कोट, कोट का मतलब क्या होता है, टेन का उल्टा। देखो कोट है, देखो टेन का उल्टा है, तो ये बी ऊपर चला जाएगा, सी नीचे आ जाएगा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देख लेते हैं यहाँ पे बेस क्या होगा, देखो ध्यान देना, ए यानी ये वाला ए है और बी दोनों ही चल रहा है, तो अपने एक बार कुछ भी नहीं लिखेंगे, अपने ए अपने इशारे से मानेंगे इसकी बात कर रहा है ए। तो देखो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और अपने को बेस से, तो बेस आपके पास में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सी ए, इसी भी लिख सकते हैं, इसको कोई बात नहीं है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी आपकी बी सी। अब अपने पास में क्या हो जाएगी, सी ए की जगह तो लिखेंगे 1 और बी सी की जगह लिखेंगे √3, तो सी ए यहाँ पे तो हो गया देखो 1 और इसकी जगह हो जाएगा आपका √3। तो देखो ट्राइंगल की दो साइड अपने पास में आ गई है, तीसरी साइड क्या है कि अपने को फाइंड करनी आती है, तो अपने तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे। क्या फार्मूला लगा देंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है अपने को सीधा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यानी कि बी ए, यानी मान लेते ए बी, यानी कि ए बी अपने को फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर अपने मान लिया √3 का होल स्क्वायर, बेस अपने पास है 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ए बी का होल स्क्वायर हो गया आपका 4। अपने को तो ए बी फाइंड करना है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा √4, ए बी बराबर अपने पास में आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, ए बी अपने पास में आ जाएगा। तीनों चीजें क्या है कि अपने ट्राइंगल की साइड होती है, तीनों साइड अपने पास में आ गई है। अब अपने को क्या है कि ये सोल्व करना है। अब इसमें क्या है कि एंगल चेंज हो रहा है, तो अपन क्या वहीं चेंज करेंगे जहां अपने को जरूरत है, तो अपन क्या है कि यहाँ कर लेते हैं, देखो इतनी दूर में ये हो जाएगा ये, तो अपने पास में क्या है, साइन ए कोस बी, ध्यान रखना ये उल्टा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, कोस ए और साइन बी, यानी ए और बी दोनों एक साथ है, इसमें ध्यान से करना है, इससे क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। अब अपन देखो ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, साइन ए, साइन ए चाहे अपन सीधा वैल्यू लगा सकते हैं, अपन चाहते थे एक बार अपन लिख लेते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू कोस बी, कोस बी का मतलब होता है
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस कोस ए का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब चीज ध्यान रखना यहाँ पे हाइपोटेन्यूज देखो सब में सेम है, यहाँ चेंज होगा तो ध्यान से देखना, आपने जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब अपने पास है परपेंडिकुलर साइन ए, यानी इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर से इसके सामने हो गया √3, तो ये तो हो जाएगा √3। हाइपोटेन्यूज में कोई झगड़ा नहीं है तो नीचे 2 ही रहेगा इनटू। अब देखो कोस बी, अब एंगल है आपका बी के हिसाब से ध्यान देना है, बी के हिसाब से देखो ये तो हो गई आपकी परपेंडिकुलर और अपने को बेस से तो √3, इसका भी क्या हो जाएगा √3/2। ध्यान से सीखना है, समझना है। अब है अपने पास में कोस ए, एंगल को ध्यान देना है कोस ए, इसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, अपने को बेस चाहिए तो बेस हो जाएगा 1 और आपके पास हाइपोटेन्यूज 2 है इनटू साइन बी। अब बी एंगल ध्यान रखना है, तो परपेंडिकुलर बी के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 2। तो ये देखो सेम सेम चीजें हो गई है, हो गई तो हो गई। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। एलसीएम, एलसीएम देखो 4 दिख रहा है साफ साफ, तो एलसीएम आ जाएगा 4 है तो 3 + 1। अब अपने पास में क्या आ गया 4/4, 4/4 का मतलब क्या हो जाएगा 1, तो अपना इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। कैसे अपने ने उसको सोल्व किया है, आसान सा क्वेश्चन था, आपको इसको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से और सीखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 12, इन राइट ट्राइंगल PRQ, right angle at R, if P and Q are acute angles such that sin P is equal to sin Q, then show that angle P is equal to angle Q, ये दोनों आपके बराबर होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। देखो ये अपने एक राइट ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये 90 डिग्री है राइट ट्राइंगल मतलब। अब देखो अपने पास में क्या करना है, राइट एंगल एट आर, तो ये है अपने पास में आर और अपने पास एंगल क्या है PQR, तो ये हो जाएगा PRQ, यानी ये वाला एंगल आपका। और क्या दे रखा है, इफ कंडीशन P and Q आर एक्यूट एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल, अगर एक्यूट एंगल दिख भी रहे हैं, एक्यूट एंगल कौन सा होता है 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होते हैं। अब अपने पास में क्या होता है कि ये दोनों एंगल अपने को क्या करें, वो कह रहा है कि साइन P और साइन Q, ये दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो अपने को इन दोनों एंगल को बराबर बराबर सोल्व करना है। इससे पहले क्या करते हैं, एक अपने प्रॉपर्टी देखते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आपने पिछले क्लास तक पढ़ते हुए रहे हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको कहते हैं, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड क्या होती है इक्वल होती है। जैसे ये ट्राइंगल ABC है, इसकी दो साइड यानी AB और AC, ये दोनों साइड क्या है कि आपकी बराबर है। ये तो साथ में होता है आइसोसेलेस के। एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इस साइड का अपोजिट एंगल और इस साइड का अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा आपस में बराबर बराबर होगा। तो एंगल B और एंगल C भी क्या बराबर बराबर होगा। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ये चीज सोल्व करना है कि अगर ये दोनों एंगल आपके बराबर बराबर है, एंगल P और Q, वो शो करना है कि एंगल P और Q बराबर है, तो अपने को उससे पहले क्या करना पड़ेगा, ये दोनों साइड को क्या करना पड़ेगा, अपने को बराबर बराबर अपने को सोल्व करना पड़ेगा। अगर ये सोल्व हो गई तो इसका मतलब ये भी आपका इस आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से ये आपका सोल्व हो जाएगा। अब अपने शुरुआत करते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है, तो अपन शुरुआत कहां से करते हैं, जहां से अपना जीवन है। तो जीवन में क्या दे रखा है आपका, एंगल P एंड QR एक्यूट एक्यूट दिख रहा है, और ये अपने कंडीशन दे रखी है मेन, तो क्या दे रखा है साइन P बराबर साइन Q, ये आपको दे रखा है। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इधर भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है।
अब देखो ध्यान से देखना है, साइन पी एंगल है ये पी, पी के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। अपने को देखो परपेंडिकुलर ही चाहिए यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर साइड अपने पास में क्या हो जाएगी, आर क्यू या क्यू आर, तो आर क्यू लिख देते हैं, आर क्यू। हाइपोटेनिस तो आपके फिक्स है, पी क्यू बराबर, इधर है देखो साइन क्यू, तो ये क्यू आपका एंगल है, क्यू के सामने वाली जो साइड होती है वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगी आपकी पी आर। और हाइपोटेनिस तो क्या है कि इसके अंदर फिक्स है पी क्यू। ध्यान से देखना है, इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, दोनों का बेस देखो सेम है, तो ये आपस में कट जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू ऊपर आ जाएगा, तो पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो अपने क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो अब अपने पास में आंसर क्या आ रहा है, आर क्यू साइड है वो पी आर के बराबर आ रही है। क्या आ रहा है, आर क्यू, यानी ये साइड है आपके इस साइड के बराबर है। तो अगर ये दोनों साइड बराबर है तो अपन कह सकते हैं, इसलिए एंगल पी और एंगल क्यू भी बराबर होंगे, एंगल पी और एंगल क्यू ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, ये अभी अपनों ने देखो पढ़ लिया है, तो अपना शॉर्टकट में लिख देंगे, ये क्यों बराबर हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से अपन लिख देंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी के आधार पे क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपके बराबर बराबर। इस प्रकार क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, पर लॉजिक है इसके अंदर, तो ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार ये अपने एक्सरसाइज 11.1 इसके अंदर 12 क्वेश्चन थे, 12 के 12 क्वेश्चन अपनों ने सोल्व कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।